गुड मॉर्निंग। आज हम संख्याओं का योगफल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो योगफल निकालने से पहले हम आपको संख्याओं का एक क्रम बता देते हैं। जैसे कि फॉर्मूले के रूप में ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऐसे करते हुए अंतिम में आएगा ए प्लस एन माइनस 1 और डी है। इसमें से ए क्या होगा? ए को हम बोलते हैं प्रथम पद। ठीक है, ए जो है प्रथम पद होगा, फर्स्ट टर्म। एंड डी क्या होगा? डी जो होगा सर्वांतर होगा। सर्वांतर किसको बोलते हैं? जैसे ए की बार एक बार डी प्लस करेंगे, फिर दूसरे बार डी प्लस करेंगे, फिर तीसरे बार ऐसे करते करते लास्ट तक डी 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 हर बार समान संख्या में नंबर को जोड़ते जाते हैं, उसी को बोलते हैं सर्वांतर। ठीक है, अंतिम पद यानी पदों की संख्या एन। एन जो है पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, और अंतिम पद ए प्लस एन माइनस 1 और डी को बोलते हैं हम लोग अंतिम पद। अंतिम पद या उसे बोलते हैं एनवा पद। कौन सा पद? एनवा पद। ठीक है, अंतिम या एनवा पद। ठीक है, अगर पदों की संख्या एन निकालना होगा तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा उसमें हम 1 प्लस कर देंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब यहां से एक श्रेणी बनता है, तो इस श्रेणी से कुल पदों का योगफल निकालना होगा। ठीक है, तो एस एन का एक फॉर्मूला होता है n/2 n प्लस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि प्रथम n पदों तक का योगफल। तो पहला सवाल ये है, प्रथम n पदों तक योगफल। तो प्रथम n पदों तक का योगफल का मतलब क्या है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करते करते हम n तक जाएंगे। तो इसका सभी पदों का योग का एक फॉर्मूला होता है n प्लस 1 और पूरे को भाग देंगे 2 से। उदाहरण के लिए एक श्रेणी लेते हैं हम, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 ऐसे करते करते हम 10 तक जाते हैं। कहाँ तक? 10 तक। तो सभी को एक एक नंबर ऐड करने से तो बहुत समय लगेगा। जैसे 1 धन 2 3, 3 धन 3 4 6, 6 धन 4 10, 10 धन 5 15, 15 प्लस 6 21, ऐसे जोड़ते जोड़ते जाएंगे तो काफी समय लगेगा। तो इसके लिए इस फॉर्मूले का हम उपयोग करेंगे, तो सीधा आएगा योग फल बराबर n का वैल्यू यहाँ पर रखना है 10 गुना, यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस 1 और भाग देंगे 2 का। यहाँ से 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो यहाँ पर हो गया 5 और 10 और 1 11। तो इस प्रकार आता है 11 पंचे 55। तो आप जोड़ के देख लीजिए, 1 से लेकर के 10 तक की सभी संख्याओं को अगर आप जोड़ते हैं तो 55 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार आता है सेकंड टॉपिक में, इसमें प्रथम n पदों तक विषम संख्याओं का योग। प्रथम n पदों तक या प्रथम n विषम संख्या बोल सकते हैं। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। ठीक है, उदाहरण के लिए हम लेते हैं, विषम संख्या कौन से हैं? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस ऐसे करते हुए कहाँ तक? 2n माइनस 1 तक। तो इसके लिए फॉर्मूला है n स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा? n स्क्वायर। अब
तो एग्जाम्पल के लिए और छोटा नंबर ले सकते हैं, जैसे 3 तक 1 प्लस 3 प्लस 5 तक के 3 ही पद हैं यहाँ पर, 1 प्लस 3 प्लस 5। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में मान रखने से 1 2 3 है, तो n का वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर 3 रखेंगे। ठीक है, तो योग बराबर 3 का वर्ग हो जाएगा। 3 का वर्ग कितना आता है 9 आता है। अब इन तीनों पदों को जोड़ के देख लो, 5 प्लस 3 8, 8 और 1 9 होता है। क्लियर है। इसी प्रकार अगर 10 पदों तक का दिया उदाहरण के लिए, ठीक है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस यहाँ पर आएगा 9 प्लस यहाँ पर 9 तक ले लो, तो 1 2 3 4 5, कुल पदों की संख्या कितना है यहाँ पर 5 है। तो यहाँ पर रखेंगे 5 का वर्ग है, तो 5 पंचे 25। अब फिर से ऐड करके देख सकते हैं, 9 और 1 10, 7 और 3 10, 10 10 20 और 5 25 आ रहा है। तो ये फॉर्मूला कितना भी नंबर है सभी के लिए सत्य होगा। फिर इसके बाद आता है थर्ड नंबर में प्रथम n सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। तो प्रथम सम संख्या कौन सी होगी, जैसे कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस ऐसे करके कहां तक जाएंगे 2n तक। तो इसका जो फॉर्मूला होगा n प्लस 1 होता है। ठीक है, अब मान को रख के देखिए, उदाहरण के लिए हम छोटा नंबर ले लेते हैं, 2 प्लस 4 प्लस 6, तीन ही संख्या को ले लें। ठीक है, इस फॉर्मूला में हम वैल्यू को रखें तो योग बराबर 1 2 3 पद है, तो n का मान यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 गुणे 3 प्लस 1, हल करेंगे तो 3 प्लस 1 4। ठीक है, और 4 किया 12 होता है। अब तीनों को जोड़ के देख लो, 6 4 10 और 2 12 होता है। अन्य एग्जाम्पल और लेके देख सकते हैं, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, 5 पदों को ले लो, तो योग का फॉर्मूला से हम निकालते हैं। फॉर्मूला से यहाँ पर क्या रखना है, 1 2 3 4 5, पदों की संख्या 5 है, तो यहाँ पर रखना है 5, और जैसे कि 5 गुना 5 प्लस 1। ठीक है, तो यह है 5, 5 और 1 6, 5 6 का 30। ठीक है, तो 2 से 10 तक की सभी सम संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 30। आप जोड़ के देख लो, 10 और 8 और 2 10, 6 4 10, 10 प्लस 10 प्लस 10 30 हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार प्रथम n सम संख्याओं का योगफल कितना आ रहा है, n इंटू n प्लस 1 आता है। ठीक है, आगे अगला वर्गों का योग निकालना होगा, जैसे कि 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग। ठीक है, तो चौथा टॉपिक, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है। तो प्रथम n संख्याओं का वर्ग कैसे मिलेगा, जैसे कि हम जानते हैं 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, ऐसे करते हुए कहां तक जाएंगे, n तक जाएंगे, n का स्क्वायर मिलेगा। तो इसका एक फॉर्मूला आता है n प्लस 1 और 2 n प्लस 1 आता है, और पूरे को भाग देना होता है 6 से। ठीक है, अब उदाहरण के लिए कोई नंबर ले लेते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, 10 तक ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे करते करते हम 10 का वर्ग तक ले लेते हैं। तो सभी संख्याओं का ऐसे 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे 10 का वर्ग करेंगे, फिर जोड़ेंगे तो काफी समय लगेगा। इसके लिए हम एक फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, तो योग फल बराबर आएगा, n का वैल्यू कहां तक जा रहा है 10 तक जा रहा है, तो यहाँ पर n का मान 10 रखेंगे, 10 गुना 10 प्लस 1 गुना
2 इंटू 10 प्लस 1 और भाग देना है 6 से। ठीक है, यहाँ पर आ गया 10 गुना 10 और 1 11 गुनी 10 दूनी 20, 20 और 1 यहाँ पर हो जाएगा 21 और भागित में रहेगा 6। तो यहाँ से हम काटेंगे तो 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। तो क्या क्या बच गया, यहाँ पर 5, यहाँ पर 11, यहाँ पर बचा है 7। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए तो 11 पंचे 55 और यहाँ पर आया है 7। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 7 पंचे 35 का 5 हासिल आ रहा है 3, 7 पंचे 35 और 35 और 3 38। ठीक है, 385 आएगा। यानी कि 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं को पहले वर्ग करेंगे, फिर हम आपस में जोड़ते हैं तो 385 आएगा। क्लियर। इसके बाद आता है प्रथम n संख्याओं के वर्गों का, यानी सम वाला। ठीक है, जैसे प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल निकाले थे, वैसे ही प्रथम n विषम या फिर सम, दोनों विषम या सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। उदाहरण के लिए जैसे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 नहीं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा 2n-1 का होल स्क्वायर। या फिर ऐसे होगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ऐसे करते हुए कहाँ तक जाएगा 2n का होल स्क्वायर तक। तो दोनों ही कंडीशन में हमें एक ही फॉर्मूला मिलता है n+1 n+2 और भाग देना इसमें 6 का। ठीक है, चाहे प्रथम n विषम संख्या हो या प्रथम n सम संख्या हो, अगर उनके वर्गों का हम योगफल निकालें तो एक ही फार्मूला है। ठीक है, वर्ग वाला रहे, जैसे कि हम निकालते हैं 10 तक का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के लिए 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग, ऐसे होगा। तो यहाँ पर पदों की संख्या n का वैल्यू 1 2 3 4 5, 5 ही पद हो रहे हैं, तो n का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 5। ठीक है, तो 5 प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 2 और इसको भाग देना है 6 से। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 5, 5 और 1 6, 5 और 2 7 और यहाँ पर भाग देंगे 6 का, तो 6 और 6 दोनों कट गया, तो 7 पंचे 35 नहीं, यहाँ पर 10 तक का 10 रखेंगे, n का वैल्यू क्या रखेंगे 10। ठीक है, तो 10 गुना 10 प्लस 1 और 10 प्लस 2 और भागित रहेगा 6 का। ठीक है, तो यहाँ से 10 हो जाएगा, 10 और 1 11 और 10 और 2 12 और यहाँ पर भाग करेंगे 6 का, तो 6 कम 6 6 दूनी 12 हो रहा है, तो 10 यहाँ पर लिखेंगे, फिर 11 बचा हुआ है, फिर यहाँ पर बचा है 2, तो 11 दूनी 22 और 22 दूनी 10 करने से होता है 220। ठीक है,